मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, रोज़ के सुबह 7 बजे आप लोग के डेली करंट अफेयर का सीरीज़ मेरे द्वारा लाया जाता है, जिसमें कि नेशनल, इंटरनेशनल और झारखंड तीनों प्रोस्पेक्टिव्स जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपको कराया जाता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसके लिए पहले एक कोटेशन है आपके लिए कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, क्योंकि वक्त बदलता है, हौसले नहीं। चलिए, तो आप लोग को मेहनत अभी खामोशी और पूरा धैर्य और डिसिप्लिन वे से रोज़ डे बाय डे करते रहना है। सफलता एक दिन आपको मिलेगी और वो भी जोरदार मचा के मिलेगी। ठीक है, इसलिए वक्त बदलता है, आप हौसले से बदल नहीं सकते। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान रहा है? व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द रिसेंट इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इंडिया का रैंक बहुत ही गंदा रहा है, 176 रैंक रहा है इंडिया का। और टोटल देश कितने थे? कुल देश कितने थे? कुल सदस्य देश कितना? 177, और उसमें इंडिया का स्थान है 176। स्कोर कितना दिया था इनको? स्कोर मिला है 22.46। टॉप में कौन है? एस्टोनिया। अब बॉटम में कौन है 177 में? लाओस। ठीक है, आपको पता है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जो है वो बाल्टिक देश है। ये भी क्वेश्चन एक बार आया था स्टैटिक्स में, इसलिए बता देता हूँ। अब 127 में कौन सा में है? पीस में है, मतलब शांति सूचकांक में 127 है। टॉप पे कौन है? आइसलैंड। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में है 126 हैप्पीनेस। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। ठीक है, 91 किस में है? करप्शन इंडेक्स में। टॉप पे कौन है? डेनमार्क। ठीक है, और कुछ कुछ इंडेक्स है वो भी बता देता हूँ। हंगर इंडेक्स में आपके हैं 102 प्लेस में। ठीक है, प्रेस फ्रीडम, बार मीडिया, प्रेस फ्रीडम उसमें है 157 में। ठीक है, 157। उसके बाद है SDGs में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 94 प्लेस पे। ये इंडिया की रैंकिंग है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन से लगभग आप लोगों का 7-8 क्वेश्चन का हो गया। E0 FIR रजिस्टर करने के मामले में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1 नंबर में रहा? इन विच यूनियन टेरिटरीज टॉप्ड इन द रजिस्टर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ E0 FIR? E0 FIR होता है क्या? इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में E0 FIR होता है क्या है कि कोई भी मतलब संबंधित थाना, जैसे मान लिया आपके संबंधित थाना से छोड़ के आप कहीं पर भी और ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। ये साइबर फ्रॉड को कम करने के लिए किया गया था। बाद में वो आपके संबंधित थाना को दे दिया जाएगा। तो E0 क्या है? पहले E0 FIR को जान लीजिए कि E0 FIR है क्या। E0 FIR जो है आपका क्या, साइबर मतलब साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड जो है को कम करने के लिए रिपोर्ट दर्ज। ठीक है, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया 1930। ठीक है, 3 दिन के अंदर में पुलिस स्टेशन में जाकर आप इसका कंफर्म कर सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर में दिल्ली है, 2 नंबर में चंडीगढ़ है, 2 नंबर में सेकंड स्थान में चंडीगढ़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट जहाज को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? द 7th एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट वेजल वाज लॉन्च, व्हाट इज नेम? तो INS मछलीपट्टम, इसका नाम क्या है? INS मछलीपट्टम। ये कौन सा शिपयार्ड से इसको लॉन्च किया गया? तो कोचीन शिपयार्ड
लिमिटेड से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, टोटल 8 है, उसमें ही 7वां क्रम का ये लॉन्च कर दिया। तो कुछ कुछ और भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि परमाणु पनडुब्बी हम लोग का 3 है। ठीक है, कौन कौन से? अरिहंत, अरिघात और अरिदमन, अरियंदम। ठीक है, अरिहंत, परमाणु पनडुब्बी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अरिहंत, अरिघात और एक कौन है? अरिदमन। ठीक है, अब आईएनएस संधायक और आईएनएस संशोधक, ये दोनों कौन सा है? सर्वे के लिए, सर्वे वेसल के लिए। ठीक है, सर्वे करने के लिए। प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस महेंद्रगिरी और नीलगिरी, जितने ही गिरी वाला आएंगे प्रोजेक्ट 17A के तहत आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में विकसित करने का प्रपोजल आया है। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, एमपी। ठीक है, ये इंडिया का पहला है, इसको लाया गया है। इसको मतलब इसका मतलब एमओयू जो किया गया, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता जो किया गया है इसका, वो एमपी सरकार और टेलीकॉम डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार का टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बीच इसका समझौता किया गया। ठीक है, अब ग्वालियर को अन्य नाम से भी जानते हैं, संगीत का शहर, तानसेन महोत्सव, इसको यूनेस्को का ये क्या कहते हैं, संगीत शहर घोषित किया गया। साहित्य के लिए इसे यूनेस्को यहाँ लिखते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को का संगीत शहर किसको घोषित किया गया? ग्वालियर को। बहुत बढ़िया सिटी है, जाइए घूमिए ग्वालियर। साहित्य किसको घोषित किया गया? कोझिकोड, कोझिकोड ये केरल में है। ठीक है, और पाक कला किसको घोषित किया गया? मतलब पाक कला खाना बनाने वाला में, लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश में आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अब जाते हैं। झारखंड का पहले मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये राजनाथ सिंह जी किए हैं, लखनऊ में। उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटनकर्ता कौन है आपके? हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ये अपने जो संसदीय क्षेत्र है वहीं पर इसने इसका उद्घाटन किया है। ये भारत का फर्स्ट है, आप लोगों को पता है। इसका काम है चिकित्सा का ट्रेनिंग देना, ट्रॉमा केयर कराना। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड किसे दिया गया? तो ये ऋषभ शेट्टी को दिया गया कंतारा के लिए। कौन सा मूवी था? कंतारा मूवी के लिए दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को रोकने के लिए, मतलब जैसे राष्ट्रीय सम्मान यानी कि क्या बोल रहा है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के अपमान को रोकथाम विधेयक 2026 पास किया गया है। इसके कथन कौन सा सही है इसमें? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट बिल 2026। ठीक है, इसका उद्देश्य इसका क्या है आपका? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कानूनी संरक्षण बताना। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग्स एंड नेशनल एंथम। जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन को रोकना या बाधित करना अपराध होगा, ये भी सही है। इंटेंशनली प्रिवेंटिंग और काउजिंग डिस्टर्बेंस टू सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम विल बी ऑफेंस। इसके लिए अधिकतम 3 वर्ष की कैद या जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इट्स प्रोवाइड फॉर द मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 3 years और फाइन और बोथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है। आप राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को कानूनी संरक्षण भी दिया जाएगा। जानबूझकर आप गलत करते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को करते हैं बाधित, तो उसके लिए भी आपको सज़ा दिया जाएगा। इसके लिए सज़ा का प्रावधान 3 साल के लिए है और या फिर फाइन आपको किया जाएगा। ये कौन सा मंत्रालय इसका
कौन सा मंत्रालय द्वारा ये लागू किया गया? तो गृह, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर, गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। भारत का रूफ टॉप सोलर परियोजना के लिए 850 मिलियन डॉलर की सहायता की मंजूरी कौन दिया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा हम लोगों को 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता मिलेगा रूफ टॉप के लिए, यानी कि अपना जो छत होता है उसके ऊपर में सोलर पैनल आप लगाइए। जैसे हम लोग का सोलर मिशन अभी है PM कुसुम योजना, तो PM सौर्य घर योजना, तो उसके तहत ये आपको मिलेगी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जयंती कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को मनाया जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र जो कि हिंदी साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है इनको, इनके द्वारा बहुत सारे रचयिता से गोदान हुआ और भी बहुत सारा गबन हुआ, और जो भी है इनके द्वारा उपन्यास और हिंदी साहित्य में अहम योगदान के लिए इन्हें इनकी हर साल जयंती मनाई जाती है 31 जुलाई को। चलिए, इस तरह से आपका आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। 10 करंट अफेयर आपको मेरे द्वारा कराया गया। आशा करता है कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा सेशन। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है, तो सब्सक्राइब आपको करना ही है और देखिए, इसको वॉच कीजिए, देखिए, नोट्स बनाइए। बाकी नोट्स नहीं बनाइएगा तो मैं इसका PPT जो है आपको और PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल RK क्लासेस ब्रैकेट में JPSC एंड JSSC पे आपको ये इसका PDF प्रोवाइड मैं करा देता हूँ। ठीक है, उसका लिंक जो है टेलीग्राम का वो हमारे अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए, थैंक यू।